हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम जो हैं स्पेशली वन डे एग्ज़ाम के मेन फैक्ट्स पे फोकस करते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे। तो आज का पिछले टॉपिक में हमने अकबर को कंप्लीट किया था मुग़ल पीरियड में, और आज हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहांगीर जहांगीर का जो है टाइम पीरियड था वो 1605 से 1627 ईस्वी में था। और इनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। और ये जो है बेसिकली न्याय के लिए फेमस थे। इनका जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था, जोधाबाई के गर्भ से। जोधाबाई को हरखूबाई मरियम इजवानी भी बोलते हैं। इनका बचपन का नाम सलीम था। इनकी दो पत्नियां थी, एक मानबाई थी और एक जगत गोसाई थी। और जगत गोसाई ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या करने का रीज़न था कि जहांगीर जो थे वो थोड़े रंगीले मिजाज के थे और काफ़ी मदिरा का सेवन करते थे। और इन्होंने चूँकि मैं स्टार्टिंग में बताई थी कि ये न्याय के लिए बहुत फेमस थे, तो इन्होंने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी। और क्या आप बता सकते हैं कि आगरा का किला किसने बनवाया था? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आगरा का किले का जो निर्माण करवाया था वो अकबर ने करवाया था। तो जहांगीर जो है आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी। और मदिरा पान पर इसने फिर रोक लगाया था बाद में। 1606 में इसका बेटा जो है खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था मान सिंह के साथ मिलकर। और क्या बता सकते मान सिंह कौन था? मान सिंह जो था वो जोधाबाई का भतीजा था, भाई का लड़का। तो ये सेनापति था अकबर के टाइम पे। तो इसने इसके साथ मिलकर विद्रोह कर दी, इसके बेटे ने, जहांगीर के बेटे ने। तो फिर जहांगीर ने फिर अपने सैनिक लगा दिए उसके ऊपर। तो ये पांचवें सिख गुरु जो थे, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव, उनकी शरण में चला गया था। तो उन्होंने इसे शरण दी थी, क्योंकि वो सिखों का एक ये है कि जो भी उनके शरण में आएगा उन्हें वो भगाएंगे नहीं। तो उन्होंने शरण दी थी, उनके शरण में चला गया था। तो अंग्रेज ने अर्जुन देव को फांसी दे दिया था। उसके बाद 1615 में चित्तौड़ अभियान हुआ, जिसमें कि अमर सिंह पराजित हुए। अमर सिंह के साथ हुआ था, अमर सिंह वहाँ के राजा थे। और ये चित्रकला का स्वर्ण काल था। जहांगीर जो था वो चित्रकला में निपुण था। तो चित्रकाल का स्वर्ण काल जो माना जाता है वो जहांगीर के टाइम माना जाता है। उसके बाद इनकी जो आत्मकथा थी तुजो के जहांगीरी थी, जिसको जहांगीर और मोतमिद खान, जहांगीर लिख रहे थे। जहांगीर की मृत्यु हो गई, वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद मोतमिद खान ने कंप्लीट की थी। उसके बाद ये जो है सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब कि ये जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे और दिवाली पर जुआ खेलने की छूट देते थे, और वैसे जुआ पे ये प्रतिबंध लगा कर रखे थे। और ये जो है कान छिदवा कर पहनना स्टार्ट किए थे। कान छिदवा कर मतलब कानों में बालियाँ पहनना ये स्टार्ट किए थे। और इन्होंने सूरदास को भी आश्रय दिया था। सूर सागर की रचना जो है इनके दरबार में हुई थी, सूरदास ने की थी, जो बहुत फेमस है। सूर सागर हिंदी साहित्य में पूछता है वनडे एग्ज़ाम में। फिर 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स ने अपना दूत कैप्टन हॉकिंस को भेजा, जिसे इंग्लिश खान की उपाधि दी जहांगीर ने। लेकिन इसके पास जो पत्र था वो अकबर के नाम पे था, इसलिए इसको व्यापारिक छूट नहीं दी। मेनली ये लोग व्यापारिक छूट के लिए आए थे। उसके बाद 1615 में इंग्लिश के राजा जेम्स प्रथम ने टॉमस रॉ को मतलब यही राजा थे, उन्होंने टॉमस रॉ को भेजा। तो इस बार टॉमस रॉ ने जहांगीर के बारे में लेटर लेकर आया
और उनकी खूब भर भर कर तारीफ की, तो फिर इसे व्यापारिक छूट मिल गया। यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे इंग्लैंड होगा। जस्ट मिनट, इंग्लैंड होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है अशोक के कौशाम्बी और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर इसने लेख लिखवाया। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी अभिलेख और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर इसने अपना लेख लिखवाया। और पुर्तगाली का भी आगमन हो ही चुका था, तो उसने सबसे पहले जो खेती है वो तंबाकू की खेती की थी। उसके बाद 1622 में कंधार जगह का नाम है, जो अभी अफ़गानिस्तान में है। तो वहाँ पे वहाँ के जो राजा थे वो विद्रोह कर दिए, बोले कि उन्होंने मुग़ल शासक में रहने से इनकार कर दिया उस टाइम पे। और फिर शाहजहाँ के टाइम पे ये धीरे धीरे कंधार अलग हो गया था, इन लोगों के हाथ से, शासन से अलग हो गए थे ये लोग के। 1627 में फिर ये है कि राजगद्दी के लिए शाहजहाँ ने जहांगीर का विद्रोह कर दिया लाहौर में। तो लाहौर पहले पंजाब में पड़ता था, पाकिस्तान में सेपरेशन के बाद। तो शाहजहाँ जो है शाहजहाँ और नूरजहाँ, यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे जहांगीर होगा। जस्ट एक मिनट, यहाँ पे जहांगीर होगा। यहाँ पे जहांगीर और नूरजहाँ जो है शाहजहाँ से मिलने गए, तो उन्हें जो है बंदी बना लिया गया। मतलब इसने आदेश दिया अपने सेनापति को कि इसे बंदी बना लो, तो इसे बंदी बना लिया गया। लेकिन बाद में जहांगीर और नूरजहाँ ने सेनापति को छोड़ने के लिए मनवा लिया, मतलब। तो सेनापति जो महावत खां था, इसे मुक्त कर दिया। और उसके बाद क्योंकि ये राजा था, तो बोला कि जो भी आपस में ये लोग सेटिंग किए होंगे, तो फिर इसने छोड़ दिया था। और 1627 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, जहांगीर की मृत्यु। और इसका जो कब्र है लाहौर में है, जहांगीर का कब्र लाहौर में है। और इसकी जो प्रेयसी थी, उसकी मृत्यु अनारकली, उसकी मृत्यु 1615 में हुई थी, और उसकी भी कब्र जो है वो लाहौर में है। उसके बाद आइए थोड़ा